ये आईपीएल में हो क्या रहा है? बल्लेबाज आउट नहीं है, फिर भी जो है चले जा रहे हैं बाहर बिना डीआरएस लिए। अंपायर भी सिर खुजलाते हैं, फिर आउट दे देते हैं। दरअसल ये पूरी घटना कल सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस मैच में देखने को मिली। बल्लेबाज थे ईशान किशन, अंपायर थे जिन्होंने आउट पहले नहीं दिया, फिर कंफ्यूज थे, फिर उन्होंने उंगली खड़ा कर दी। अंपायर जो है, अंपायर से बॉलर ने अपील भी नहीं की थी, फिर जैसे ही अंपायर ने आउट दे दिया, बॉलर थोड़ी हल्की फुल्की अपील भी कर दिए। मतलब ये आउट किसी को समझ में नहीं आया। ईशान किशन डीआरएस क्यों नहीं मांगे? ईशान किशन आउट होने के दौरान जो है, आउट होने के बाद जो है वो चलते बने और जाते जाते मुस्कुरा भी रहे थे। मतलब ये पूरा माजरा जिसने भी देखा उसे समझ नहीं आया कि आईपीएल में हो क्या रहा है। क्या वाकई में जो कहा जाता है कि मुंबई इंडियंस जब मैदान में नहीं खेल पाती है तो अंपायर से सेटिंग करती है, अंपायर्स उनके लिए काम करते हैं? मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा घटना कैसे घटा, कब घटा। ये मैच हैदराबाद में खेला गया, हैदराबाद और मुंबई के खिलाफ। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह मैच खेला गया। तीसरे ओवर की पहली गेंद दीपक चाहर लेकर आते हैं। गेंद को ईशान किशन ग्लांस करते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता है। गेंद सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली जाती है और इस पर किसी ने कोई अपील नहीं की। हल्की फुल्की अपील हार्दिक पांड्या ने, जो लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे, उन्होंने हल्की फुल्की अपील की। बॉलर ने कोई अपील नहीं की, वो सीधे अपने रनअप की ओर जा रहे थे। इसी बीच अंपायर जो थे वो पहले हाथ उठाते हैं, फिर सर खुजलाते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, फिर वही पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर अंगुली खड़ी कर देते हैं। इस बीच ईशान किशन जो है वो अंपायर की तरफ देखते भी नहीं है, वो सीधे पेविलियन की ओर निकल जाते हैं। अब यहां पर जब बल्ले में गेंद लगी ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बल्ले पर गेंद लग भी जाती है तो भी अंपायर के आउट देने के बाद बल्लेबाज जो है डीआरएस की मांग करते हैं, क्योंकि उनके पास डीआरएस का ऑप्शन है। लेकिन यहां ईशान किशन क्या कर रहे थे? ईशान किशन के बल्ले पर गेंद नहीं लगी, वो सीधे अंपायर के फैसले का भी वेट नहीं किया, वो चले गए मैदान से बाहर। अब लोगों को यहां पर यह समझ नहीं आ रही कि यह हुआ क्या एक्चुअल में। अंपायर क्या सोचकर, मतलब अंपायर क्या सोच रहे थे, बल्लेबाज क्या सोच रहे थे? बॉलर तो है, अपील भी नहीं की थी, वो सीधे अपने रनअप की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा कि अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है, वो खुशी मनाने लगे, विकेट गिर गया। अब यहां बता दें कि क्या यहां पर अंपायर, और उसी के बाद आपको बता दें कि आउट देने के तुरंत बाद रिप्ले से यह साफ पता चल गया कि बल्ले से गेंद नहीं लगी थी। तो क्या यहां पर अंपायर जो है, खैर उन्होंने एक गलती कर ही दी, उन्होंने आउट दे ही दिया, मान ले कि कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है, अंपायर भी जो है इंसान ही है। लेकिन क्या वो वापस ईशान किशन को नहीं बुला सकते थे? अब मैं यहां पर वापस बुलाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच ये मैच खेला जा रहा था, और पिछला मैच जो सनराइजर्स और मुंबई के बीच ही खेला गया था, जो कि मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेला गया था, इसमें आपको याद होगा कि रियान रिकल्टन आउट हो गए थे। आउट होने के बाद अंपायर ने भी आउट मान लिया था, वो पेविलियन की ओर जा चुके थे, बाउंड्री लाइन से निकल चुके थे, लगभग डगआउट तक पहुंच चुके थे। इस बीच थर्ड अंपायर ने चेक किया और उन्होंने पाया कि जो विकेट कीपर हेनरिच क्लासन है, उनका ग्लव्स जो है स्टंप्स के आगे पाया जाता है और नो बॉल, ऐसी स्थिति में नो बॉल होती है गेंद, यानी कि बल्लेबाज आउट नहीं होगा, अगली गेंद फ्री हिट होगी। तो उनको फिर डगआउट से बुलाकर फिर से बल्लेबाजी कराई गई। लेकिन इस सिचुएशन में क्या ईशान किशन को भी जो है, अगर गलती हो भी गई थी अंपायर से, तो क्या उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता था? इसी में तो संदेह होते हैं, इसी में तो शक होती है कि अंपायर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जब होते हैं तब उनको जो है वापस बुला लेते हैं, लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस के गेंदबाज होते हैं तो अंपायर नॉट आउट को भी आउट करार देते हैं। तो लोग तो ऐसे में सोशल मीडिया में कह ही रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस जब मैदान में नहीं खेल पाती है तो वो अंपायर से सेटिंग करती है। आपको बता दें कि क्रिकबैज के एक शो में वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि क्या जो है अंपायर का यहाँ पर बुलाना नहीं चाहिए था बल्लेबाज को। वीरेंद्र सहवाग ने तो सीधा ईशान किशन पर भी दोष मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि अरे भाई रुक तो जा। उन्होंने एक शो के दौरान उन्होंने बताया ईशान किशन से कि इतनी जल्दबाजी क्या है, जब बल्ले पर गेंद लगी ही नहीं थी तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी, आप रुक तो जाते। अंपायर भी पैसे ले रहे हैं, अंपायर तो ऐसे नहीं खड़े हैं, वो पैसे ले रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। आप अगर जो है तुरंत चलेंगे तो अंपायर को भी लगेगा कि जी हाँ बल्ले में ही गेंद लगी थी, इसलिए उन्होंने आउट दे दी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये क्रिएट हो गई है कि लोग अब इसको फिक्सिंग का भी जो है नाम दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, इस गेंद पर आउट देना ही था अंपायर को। लोग तो यहां तक भी मीम्स बना रहे हैं कि अंपायर सोच रहे होंगे कि इस गेंद की स्क्रिप्ट में तो आउट थी, बल्लेबाज जो है गेंदबाज अपील क्यों नहीं कर रहा है।
तो इसी चीज को लेकर संदेह के घेरे में है आईपीएल। ये आउट वाकई में जो है काफी संदेहास्पद था और वो आउट देखकर जो है लोगों में काफी कुछ दिमाग में चल रहा है कि क्या आईपीएल में ऐसी चीजें अब फिक्स स्क्रिप्टेड होती है, फिक्स होती है। तो तमाम तरह की चीजों के कई कारण भी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट भी रही है जिससे लोगों के मन में शक और शुबा पैदा होती है। जब क्लियर सब कुछ नहीं होगा तो लोग सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना जायज भी है, क्योंकि कल का जो ईशान किशन का आउट था ये सवालों को घेरे में रहेगा, क्योंकि इस तरह के आउट्स क्रिकेट मैदान पर अक्सर हमने नहीं देखे हैं। बल्लेबाज अगर आउट नहीं होता है, आउट होता भी है तो वो डीआरएस की मांग करता है जब वो संदेह में रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ईशान किशन का आउट ना होने के बावजूद भी तुरंत मैदान छोड़कर चले जाना, अंपायर का सर खुजलाना, सर खुजलाते हुए आउट देना, अंपायर का संदेह में रहना, तमाम सवालों को जन्म देता ही है। इसीलिए आईपीएल में अब सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है।